नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां गाजीपुर जनपद के जखनिया विकासखंड में श्री बरम बाबा पराशर गिरी तपोभूमि पर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन हरदासपुर कला नायक डिहाल्ट गाजीपुर में 25 फरवरी 2023 से 5 मार्च तक आज यह संपन्न किया गया, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, दिन में कृष्ण लीला और रात्रि में कृष्ण लीला, रास लीला, गोपियों का सुंदर नृत्य और यहाँ पर 24 घंटे भंडारे का आयोजन किया गया है, जहाँ दिन में सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान कुंज को सुनने आते हैं और रात्रि में कृष्ण लीला और रास लीला का आनंद लेने के लिए दूर दूर से लोग दर्शनाभिलाषी भक्तगण यहाँ पर आते हैं, प्रसादी ग्रहण करते हैं और भंडारे में शामिल होते हैं, जिसका आज 5 मार्च 2023 को समापन हुआ। वहीं क्षेत्र के सभी सम्मानित जनों का इसमें साथ रहा, चाहे राजनीतिक दल से हो या फिर क्षेत्र के सम्मानित आम आदमी हो, महिला पुरुष, सभी लोगों ने इसमें चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। सभी लोगों के साथ सहयोग से यहाँ पर यह बहुत ही सुंदर तरीके से समापन किया गया और संपन्न हुआ। इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के महोदय और यहाँ के रहने वाले लोग, जिनके करकमलों द्वारा, जिनके सहयोग से ये काम हुआ, आइए सब बारी बारी से हम आपको रूबरू करवाते हैं किस तरह से यहाँ आयोजन हुआ और कैसे संपन्न हुआ। क्या नाम है आपका? रुद्र प्रताप सिंह। आज यहाँ पे महालक्ष्मी रुद्र महायज्ञ का समापन है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या परिणाम रहा और यहाँ की क्या स्थिति थी? यहाँ की स्थिति ये थी कि अगर कोई बहुत बड़ा संपन्न व्यक्ति भी रहेगा तो जो महाभंडारा चला है 25 तारीख से लेके और 5 मार्च का समापन हो रहा है, ये ब्रह्म बाबा के आशीर्वाद से श्रद्धा है जो लोगों का, उस श्रद्धा के विश्वास के कारण और क्षेत्रवासियों के सहयोग के कारण, सभी लोगों के सहयोग के कारण इतना महाभंडारा चला और आज भी हमारे पास भंडारा के नाम पर बहुत सामग्री बची हुई है। इस अवसर पे क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे इस तरह के आयोजन के लिए? इस तरह के आयोजन के लिए पूरे अपने कमेटी को, साधु संत को और जो क्षेत्रवासी है, जो गांववासी है, बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हमसे अधिक चढ़ बढ़कर इस कार्यक्रम की देखरेख की है और आर्थिक और सामाजिक आश्रम दान भी किए हैं। उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई पूरे कमेटी की तरफ से। क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार सिंह। उपेंद्र जी, यहाँ बहुत ही भव्य तरीके से महायज्ञ का आयोजन था, इसका क्या उद्देश्य रहा है और क्या परिणाम आया है? इसका उद्देश्य ये है कि हमारे सनातन धर्म में शुरू से भिक्षाटन के द्वारा ही जगह होती आई है और हम लोग इससे 20 साल पहले भी एक यहाँ ब्रह्म बाबा के यहाँ यज्ञ हुई थी। सारे ग्राम सभा वासियों की जिज्ञासा बढ़ी कि एक महालक्ष्मी नारायण यज्ञ किया जाए और इसमें सनातन धर्म की परंपरा है और इस यज्ञ का मेन उद्देश्य है कि सारे लोगों को जोड़ करके लेके चला जाए और जातिवाद, संप्रदायवाद और धर्मवाद सबको धता बताते हुए जोड़ करके कार्य किया जाए और इसका मेन उद्देश्य यही है कि समता मूलक समाज और मानवता की सेवा की जाए। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने 25 फरवरी से 5 मार्च तक लगातार भंडारे का आयोजन किया। कितने वर्षों पे यह महायज्ञ कराया जाता है? 20 साल के बाद यहाँ इस स्थान पर ब्रह्म बाबा पराशर के स्थान पर 20 साल बाद श्री महालक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया गया है। इसके पहले 20 साल पहले हुई थी। क्या नाम आपका? संजय चतुर्वेदी। संजय जी, कितनी दूरी से आप यहाँ बिलोंग कर रहे हैं? जी, कितने दूरी से आए हैं? कमेटी के सदस्य हम यही हैं। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ पर इस तरह का जो आयोजन महालक्ष्मी यज्ञ हुआ है, कितने वर्षों पे होता है और पहले की अपेक्षा इस वर्ष जो लोगों का साथ सहयोग रहा है उसमें क्या अंतर आपको सुना? देखिए, आज के 22 साल पहले भी यहाँ यज्ञ हुई थी और इसका कोई समय निश्चित नहीं है कि कितने साल पर होनी है। ये स्वतः स्फूर्त लोगों के हृदय में, हमारे महन जी के हृदय में हुई, हमारे यहाँ आए कहे चौबे जी यज्ञ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसके लिए आप सारे क्षेत्र तैयार हुई है, सारे क्षेत्रवासी। उस समय हम लोग थोड़ा सा जग में खर्च होता है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है,
और उस समय हम लोग जीरो की अवस्था में थे। लेकिन प्रयास किया हम लोगों ने, चूँकि संकल्प कर लिया था कि नहीं होनी चाहिए और घोषणा भी कर दिए थे इसकी होनी चाहिए, फिर प्रयास किए। और हम ये जानते थे कि श्रीमद् भागवत की जगह है, तो उस पर थोड़ा हम पड़े थे कि भाई लोगों को अनुकूल करके, चाहे विरोध में हो चाहे साथ में, सबको अनुकूल करके और सबको साथ लेकर के इस जगह को कराया जाए। और देवस्थान भी, हमारा देवालय बहुत प्राचीन है, इसलिए जो है यहाँ लोगों की श्रद्धा भी बहुत है। क्या नाम है महाराज जी आपका? हमारा महंत गिरिगोदास अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? जी देख रेख इसकी आप ही करते हैं? जी। कितने वर्षों पे इस तरह का आयोजन होता है? ये लगभग 22 वर्ष के लगभग हुआ है। वैसे अगर आदमी इच्छुक है और उसके अंदर भाव है तो 5 वर्ष में जग होता रहेगा। जग का कोई निर्धारित नहीं होता। ये तो इस तरह का भव्य आयोजन आपकी देखरेख में समाप्त हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और बहुत से बढ़िया जो है बाल ब्रह्मचारी बाबा की ही कृपा है, उन्हीं की कृपा से आज समापन हुआ है। और 25 से और 5 मार्च तक चल रहा है, आज उनकी समापन है। क्या नाम आपका? जयप्रकाश जयप्रकाश जी, आप लोगों के साथ सहयोग से यहाँ पर इतने भव्य आयोजन समापन हुआ है आज, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? कहना चाहता हूँ कि जब संपन्न हो गई और जब 22 साल के बाद हुई है, लेकिन अति उत्तम जब संपन्न हुई है। वहीं इस महायज्ञ में श्री राधा कृष्ण लीला संस्थान, श्री धाम बरसाना मथुरा, निम्बाकिर, श्री स्वामी शंकरलाल, श्री स्वामी नंद किशोर मिश्र के सभी कलाकारों द्वारा इस कला मंच के माध्यम से साक्षात प्रभु कृष्ण और राधा गोपिका सभी लोगों का साक्षात लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी कलाकारों ने अपने कला मंच के माध्यम से पूरी कला की प्रस्तुति की, जहां पर लोगों ने कहा मानो मथुरा नगरी बस गई है। यहाँ पे सभी लोगों ने इस कला मंच के माध्यम से रासलीला का भरपूर आनंद लिया। वहीं क्षेत्र के तमाम सम्मानित जन सहित महिला पुरुष सभी लोगों ने यहाँ पर आकर कला मंच के माध्यम से भाग लिया। आइए देखते हैं हम भी किस तरह से कलाकारों ने की प्रस्तुति और क्या कुछ कहा महाराज जी ने। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम हरगोविंद। आप लोगों द्वारा यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा से लेकर तमाम कला मंच के माध्यम से प्रभु की सुंदर प्रस्तुति की गई है। कितने कलाकार हैं और किस तरह से आप कहाँ से आए? हम लोग श्रीधाम बरसाना से हैं, ये मथुरा नगरी में पड़ता है। और हम लोग इस समय रासलीला पार्टी में 20 लोग होते हैं और यहाँ आए हैं कार्यक्रम करने के लिए बाबा के स्थान पर, पारासरगिरी महंत बाबा ब्रह्मदेव बाबा के स्थान पर। और यहाँ पहली बार रासलीला का कार्यक्रम हुआ है, तो जनता में भी बहुत रोचकता है, ये हमको देखने के लिए मिली है और बहुत काफी आनंद आया यहाँ पर। पहली बार कार्यक्रम हुआ है। दिन में श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान होता था, रात्रि में हमारी रासलीला का कार्यक्रम होता है। अच्छा लगा हमको यहाँ आकर। आपको काफी जगह आपका कार्यक्रम होता होगा, जी जी, काफी जगह भ्रमण किया है, पूरे भारत में रहते हैं। अच्छा, यहाँ का क्या लोगों का प्रेम और लोगों का भाव, यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वो किस कदर आपको अच्छी लगी? मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पहली बार कार्यक्रम हुआ है रासलीला का, और श्रीमद् भागवत कथा भी मेरे हिसाब से यहाँ पर पहली बार हुई है। तो पहली बार के देखते हुए यहाँ जो पब्लिक में आक्रोश है ना, एक मतलब कि एक जो भाव है और मतलब रोचकता जो पब्लिक में रुचि है वो अधिक है, यहाँ पर अधिक मात्रा में है। आपके जो कमेटी के कार्यकर्ता है उसमें मुख्य रूप से जो प्रभु कन्हैया जिनके मनमोहन के नाम से जाना जाता है और माँ राधिका का, किस तरह के कलाकार आपका है और कहाँ? इसमें जो राधा कृष्ण का अभिनय करते हैं और जो गोपियों का अभिनय करते हैं, इसमें ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं अपने साथ, 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के लमसम। और जो बड़े बड़े रोल करते हैं, अभिनय करते हैं, इसमें बड़े बड़े मतलब होते हैं और इसमें सभी ब्राह्मण समाज के बच्चे होते हैं। जो अब कमेटी जो आपके पास साजबाजी से कलाकार हैं, बेहतरीन है, लगती है कि कैसे चल रही है, इस तरह से आप
कहाँ पे गुरुकुल, किस गुरुकुल से शिक्षा लिए हैं, इस तरह का आयोजन? ये सब अपनी राधा रानी गुरुकुल है, बरसा नाम है, वहीं से सब संपूर्ण शिक्षा लेकर के आए हैं और आनंद लेते हैं ठाकुर जी की कृपा से। हम लोग ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी लोग क्या है कि ज्यादा सीखे हुए नहीं होते हैं, बस ठाकुर जी की और राधा रानी की कृपा होती है, उसी से अपने जहाँ भी कार्यक्रम में जाते हैं कुल मिला के आनंद ही आता है, आनंद ही बरसता है। आप मथुरा नगरी से हैं, आप लोगों का उज्जनी धरती से है, आपका इस क्षेत्र में स्वागत है। क्षेत्रवासियों को आप अंतिम शब्द क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज समापन है यहाँ से रासलीला का हो, यज्ञ का हो, इस पे आप अंतिम शब्द क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के? हम तो यही कहना चाहेंगे, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान यहाँ की पब्लिक और यहाँ की कमेटी मिलकर के हर प्रति वर्ष कराया करे, और बस इतना ही, ज्यादा कुछ ना बोल।